नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपके भाई के नई फ्रेश वीडियो पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेंगलुरु वुल्स वर्सेस यूपी योद्धास के बीच जो आज मैच खेला जाएगा। देखो, मैंने वोटिंग करवाई थी आज चैनल पे, तो आप लोगों के वोटिंग के हिसाब से तो पुणे वर्सेस बंगाल वॉरियर्स उसके बीच का मैच का मतलब उसकी मेजोरिटी थी कि उसको कवर करो। बट मुझे बेंगलुरु वर्सेस यूपी योद्धास जो मैच है वो लॉजिकली बन रहा है, क्योंकि उसमें आप लॉजिक के हिसाब से प्लेयर्स को पिक कर सकते हो जिसका सिलेक्शन आपको बहुत लो दिखेगा, बट वो आपकी टीम में मस्ट पिक होना चाहिए। तो वैसे जो प्लेयर्स हैं वो आपको बेंगलुरु बुल्स वर्सेस यूपी योद्धास के मैचेस में दिख रहे हैं। बाकी पुनेरी पल्टन वर्सेस बंगाल वॉरियर्स जो है उसमें तो कॉमन टीम परसेंटेज टीम बनेगी, वही जो प्लेयर्स रहते हैं, तो उसमें मुझे लगा नहीं कुछ खास। बट स्टिल मैं वीडियो में आज क्या करूँगा कि दो चीज़ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो बेंगलुरु वुल्स वर्सेस यूपी योद्धास के मैच का लॉजिकल प्रिडिक्शन देखेंगे, स्मॉल लीग टीम देखेंगे, और ऊपर से पुनेरी पल्टन वर्सेस बंगाल वॉरियर्स का टाइम मिला तो 2 मिनट लेकर के उसका भी थोड़ा सा एकदम स्मॉल क्लिप दे दूंगा उसके अंदर, जिसमें लॉजिक बता दूंगा कौन सा प्लेयर क्यों लिया गया है और क्या स्मॉल लीग टीम होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों टीम्स की और दोनों मैचेस की मैं स्मॉल लीग टीम उसमें शेयर कर दूंगा। आपको जो अच्छा लगे वो मैच आप खेल लेना, मैं तो दोनों कवर करूंगा मोस्टली, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे BLR वर्सेस यूपी का जो मैच है वो थोड़ा सा लॉजिकली अच्छा लग रहा था। बाकी उसमें भी क्रेडिट इशू है, उसमें भी 1-2 प्लेयर चेंजेस होंगे ओपोनेंट में, वो सब चीज़ें हम मैच सेक्शन पे जाएंगे वहीं डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइम ना वेस्ट करते हुए इनके स्टार्टिंग्स देखते हैं और इनके जो स्टार्टर्स होते हैं और इनके टीम्स के मेन प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूपी योद्धास के टीम्स के लिए बात कर लेते हैं। दोनों कॉर्नर देख लेते हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार आपका राइट कॉर्नर पे, सुमित लेफ्ट कॉर्नर पे। ठीक है, 2 कॉर्नर हो गए। आशु सिंह आपका राइट कवर पे खेलेगा और आपका इधर से आएगा ये शुभम कुमार, ये आपका खेलेगा लेफ्ट कवर पे। तो 4 आपके हो गए डिफेंस में। इनके 3 रेडर हैं। सबसे मेन रेडर प्रदीप नरवाल और ये शुभमन गिल। ठीक है, तो आपके 2 सुरेंद्र गिल, सॉरी, तो 2 हो गए आपके रेडर, जिसमें से इस टाइम पे जो टीम का मेन रेडर है वो है सुरेंद्र गिल, क्योंकि इस टाइम वो फॉर्म में भी दिख रहा है और फुल फ़ायदा उठा रहा है अपने हाइट का। इस बार जो देखा गया है कि यहाँ टैकल वगैरह भी कर रहा है और फुल ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे रहा है। बट प्रदीप की जो मतलब जिसलिए प्रदीप जाना जाता है वो चीज़ उस सीज़न नहीं दिखी है। इस सीज़न वो बिल्कुल फ्लॉप दिखा है, जो कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। कल भी लोगों ने बहुत एक्सपेक्टेशन से उसको लिया था कि चलेगा, और उसने फिर भी स्टिल 60 पॉइंट दिए, 8-10 रेट पॉइंट लेके आया। तो बट जो लेवल का और जिस लेवल का वो प्लेयर है ना, उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं रही उसकी, तो मेरे हिसाब से तो फ्लॉप ही बोल सकते हैं आप उसको। बट ये आपको बता देता हूँ, दोनों रेडर रहेंगे, और जो तीसरा रेडर है इनका श्रीकांत यादव कल खेला था। तो 2 लेफ्ट रेडर हैं, 1 राइट रेडर है। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। अब बंगाल का हम देख लेते हैं एक बार स्टार्टर। सबसे पहले पवन शेरावत आपकी टीम में मस्ट पिक होना चाहिए, स्मॉल लीग टीम में भी। तो ये आपका राइट रेडर है। दूसरा आपका दीपक नरवाल लास्ट मैच खेला था, और तीसरा चंद्रन रंजीत। दीपक नरवाल ये भी राइट रेडर है, चंद्रन रंजीत आपका लेफ्ट रेडर है। तो बंगाल में 2 राइट रेडर है और यूपी में 2 लेफ्ट रेडर हैं। ठीक है, और 1 राइट रेडर एक लेफ्ट रेडर है। तो इन सब चीज़ों पे बात करते हैं फटाफट मैच सेक्शन पे जाकर। और लास्ट मैच में हुआ क्या था कि बेंगलुरु बुल्स ने स्टार्ट तो करवाया था उसको, जो इनका एक प्लेयर अलग से था, कहाँ का, चंद्रन रंजीत। शायद वो इंजर्ड हो गया था कि फॉर्म में नहीं था, मैंने लाइव तो देखा नहीं था। तो चंद्रन रंजीत को इन्होंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया था। मतलब सेकंड साइड खेला ही नहीं, फर्स्ट साइड में भी 5 मिनट जब रह रहे थे साइड के, तभी इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया था। उसके बाद वो किसी और को लेके आए थे खेलने के लिए, वो ही परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो इन्होंने जाके जीबी मौर्य को लेके आए। और जीबी मौर्य भाई साहब क्या गजब की फॉर्म में खेल रहा है इस सीज़न, टैकल पे टैकल कर रहा है। एज अ ऑलराउंडर है, बट टैकल इसके इस बार बहुत सॉलिड हो रहे हैं। तो टैकल इसने बहुत अच्छे टैकल किए हैं। तो सब्स्टिट्यूट से आ रहा है, बट स्टार्टर तो नहीं हो रहा मोस्टली मैचेस में। तो ये हो गया आपका एक तीसरा रेडर बोल सकते हो, जबकि चंद्र रंजीत तो वैसे तीसरा रेडर है, बट कभी कभी सब्स्टिट्यूट से आके ये भी हल्की सी रेडिंग करता है और टैकलिंग करता है। और इनका सबसे मेन पिक आज देखो महेंद्र सिंह, 20% सिलेक्शन है, बट लॉजिकली मैं बताऊंगा आपको क्यों आपकी टीम आज होना चाहिए ये बंदा। ठीक है, महेंद्र सिंह हो गया, सौरभ नंदल हो गया आपका, इधर से अमन हो गया, और चौथा जो आपका है मयूर कदम। ये चारों आपके डिफेंडर कॉर्नर और कवर पे खेलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधा हम चलते हैं अपने मैच सेक्शन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहले हम देखेंगे यूपी का रेडर। यूपी के 2 लेफ्ट रेडर हैं, श्रीकांत और प्रदीप नरवाल। ठीक है, दोनों लेफ्ट साइड से रेड करेंगे। तो ये आपका पवन हो गया और प्रदीप हो गया, सॉरी, और ये आपका हो गया आपका श्रीकांत यादव, और इधर से सुरेंद्र गिल करेगा। ये आपकी रेड करेगा 50% ऑलमोस्ट, और यहाँ से भी श्रीकांत को 10% रेड मिलेगी और 40% रेड करेगा आपका
प्रदीप की देखो, मैं प्रदीप का बता देता हूँ। प्रदीप का जो रेटिंग है ना, वो उसके फॉर्म पे डिपेंड करता है। अगर वो अच्छी फॉर्म में है और अगर वो मैट पे है तो वही रेट करेगा मैक्सिमम। अगर वो आउट होता है तो फिर सुरेंद्र गिल को सारी की सारी जिम्मेदारी सुरेंद्र गिल को दे देते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लेफ्ट रेडर के हिसाब से बात करते हैं। तो यूपी के दोनों लेफ्ट रेडर हैं। इधर से आएंगे सौरभ नंदल के सामने। आपकी टीम में, स्मॉल लीग टीम में एज ए वीसी भी रख सकते हो इसको आप आज, ठीक है। बहुत अच्छी पिक होने वाली है स्मॉल लीग में आपकी वीसी के लिए। और दूसरी चीज़ हो गई आपका यहाँ से महेंद्र सिंह। अब मैंने बताया था ना आपको कि महेंद्र का इंपॉर्टेंस क्यों है आज के मैच में, यही रीज़न है क्योंकि जब दोनों लेफ्ट रेडर हैं, यहाँ से प्रदीप जाएगा, यहाँ से श्रीकांत, और दोनों की मूवमेंट देखोगे तो आप यहीं से यहीं तक भागते हैं। एंड तक बहुत रेयर केसेस है कि ये एंड तक जाते हैं भाग के। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है, यहाँ से महेंद्र सिंह आपकी टीम में स्मॉल लीग में पिक करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा आपका सौरभ नंदल। तीसरा जो यहाँ पर रहेगा अमन तो आपकी टीम में रहेगा क्योंकि क्रेडिट सेव भी कर रहा है और वो लॉजिकल बनता भी है क्योंकि वो कवर पे खेल रहा है। कॉर्नर पे खेल रहा है। और कॉर्नर के प्लेयर आपको पता ही है वो कहीं से भी पॉइंट दे देते हैं। जैसे कि संदीप नरवाल को देख लो आप, वो भी कॉर्नर पे खेलता है। तो कॉर्नर के प्लेयर ना लेफ्ट रेडर को भी आउट कर सकते हैं और राइट रेडर को भी आउट कर सकते हैं। तो वो मतलब उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है। बट जो कवर के प्लेयर होते हैं ना, तो कवर के प्लेयर उन पे डिपेंड करता है कि वो कौन से कवर पे हैं, लेफ्ट या राइट पे, और उनके सामने रेडर कौन है। तो आज देखो 2 रेडर लेफ्ट हैं, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पिक आपका सौरभ नंदल हो गया ये, और दूसरा हो गया आपका महेंद्र सिंह। 2 पिक मस्ट पिक होनी चाहिए स्मॉल लीग में। और तीसरा अमन। आप चाहो तो तीनों को ले सकते हो और मैं वही करूँगा, मैं तीनों को स्मॉल लीग में लेके जाऊँगा, ठीक है। और इधर से आपका एक रेडर है, वो है आपका सुरेंद्र गिल। ये जाएगा आपके अमन के सामने। अमन इस सीज़न बहुत तगड़ी फॉर्म में, उसने अमित श्योरन जैसे प्लेयर को सब्स्टिट्यूट में बैठा रखा है, उसकी जगह ये स्टार्ट कर रहा है। सोच रहे हो किस तरह का परफॉर्मेंस इसने दिया है कोच के सामने कि कोच इंप्रेस होके इसको सारे मैचेस में खिला रहा है। इधर से रहेगा आपका मयूर कदम, जो थोड़ा सा वीक पॉइंट है। तो सुरेंद्र को आज पॉइंट मिलेंगे मेरे हिसाब से, पक्का मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका जो मेन वीक पॉइंट है वो है आपका इधर से ये मयूर कदम, ठीक है। इधर से रहेगा आपका सौरभ नंदल। तो सौरभ नंदल लेफ्ट और राइट रेडर दोनों के लिए आज मुसीबत वाला काम करेगा और बहुत मतलब हडल पैदा करेगा बीच में, इनको पॉइंट्स देगा ही नहीं वो, ठीक है। तो मैंने बता दिया, मेरे हिसाब से प्रदीप आज नहीं चलेगा। रीज़न बताता हूँ, सौरभ नंदल फॉर्म में है, महेंद्र सिंह फॉर्म में और अमन फॉर्म में है। श्रीकांत यादव तो वैसे ही फुस है, पूरे सीज़न नहीं चला, तो श्रीकांत की तो कोई प्रेडिक्शन ही नहीं करनी है। सुरेंद्र गिल को पॉइंट मिलेंगे और प्रदीप नरवाल फ्लॉप होगा, ये मैंने बता दिया आपको। प्रदीप का मैंने बताया ना, जिस दिन होगा तो चलेगा, जिस दिन नहीं होगा तो वो कितना भी कोशिश कर ले तो भी फ्लॉप ही होगा। बट आज का जो सामने उनका डिफेंस है ना, वो बहुत सॉलिड डिफेंस है और वो इतना डिफेंस इनको चलने नहीं देगा, ठीक है। अब हम एक चीज़ और करते हैं, यूपी के तो हो गए इधर से रेडर। अब इधर से हम रेडर की बात करेंगे बेंगलुरु के। तो यहाँ से आपके बेंगलुरु में रेडर है आपका यहाँ से पवन शेरावत, ठीक है। और इधर से रेडर है चंदन रंजीत और इधर से एक और रेडर है आपका दीपक नरवाल। तो 2 राइट रेडर हैं, एक लेफ्ट रेडर है। चंदन रंजीत खेलता है तो 30% रेट करेगा, और 30 तो नहीं बोल सकते, 20% या 10% बोल सकते हो। 90% जो रेट करेगा वो करेगा आपका पवन शेरावत। अगर वो आउट होता है तभी दूसरे रेडर जाते हैं, अदरवाइज पवन शेरावत ही रेट करता है। तो हम लेके चलेंगे पवन शेरावत को कि वही 90% रेट कर रहा है। कुछ रेट चंद्र रंजीत कर देगा, कुछ दीपक नरवाल कर देगा। दीपक को तो हटा ही दो, चंद्र रंजीत ही करेगा थोड़ी सी रेट, ठीक है। इसके सामने कौन सा प्लेयर रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट देखो। यूपी के टीम में इस टाइम पे ना यूपी के टीम में सबसे इधर से रहेगा आपका सुमित, ठीक है। और इधर से रेट आपका जो करेगा पवन शेरावत, सुमित और आशु सिंह, और तीसरा है नीतीश। देखो दोनों टीम्स का जो डिफेंस है बहुत सॉलिड है। तो ये जो गेम होगा वो डिफेंडर का गेम होगा। रेडर मतलब पवन तो चलेगा ही चलेगा, वो तो फिक्स है, पवन को कुछ भी करा लो वो तो चलेगा ही चलेगा। सुरेंद्र गिल जो है ना, वो भी थोड़ा बहुत डाउन हो सकता है, बट वो अपने हाइट का एडवांटेज उठाता है हमेशा। मैंने आपको बताया था लास्ट मैच में कि उसका हाइट इतनी अच्छी है कि बंदा वो बॉक लाइन से पीछे भी रह के टच करके आ जाता है ना, तो वो आराम से क्रीज क्रॉस कर देता है। तो इसीलिए अभी फिलहाल के लिए बता रहा हूँ मैं पवन शेरावत के बारे में। तो पवन शेरावत राइट रेडर है, इधर से रहेगा आपका सुमित, इधर से रहेगा आशु सिंह और इधर से रहेगा आपका नीतीश कुमार। आशु सिंह लास्ट मैच क्या ज़बरदस्त फॉर्म में था, बहुत तगड़ी टैकलिंग कर रहा था। तो इस आज के भी दिन मैं बोल सकता हूँ कि पवन को रोकना चाहे तो वो आराम से रोक सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं उसको रोकने के, और मुझे लगता है कि आज पवन थोड़ा सा वीक जा सकता है। बट पवन को वैसे नहीं बोल रहा कि वो पॉइंट नहीं देगा, भाई पॉइंट तो सबसे ज़्यादा उसी के होंगे क्योंकि टैकल भी कर रहा है और सब कुछ कर रहा है। तो बट एडवांटेज ये रहेगा कि इनको टैकल के पॉइंट्स मिल सकते हैं। सुमित उतनी अच्छी फॉर्म में मुझे दिखा नहीं, पता नहीं लास्ट 2 मैचेस से फुस हो रखा है। स्टार्टिंग बहुत अच्छी करी उसने, मगर लास्ट के 2 फॉर्म मैचेस से बहुत तगड़ा सुमित डाउन हुआ है। बट स्टिल आपकी स्मॉल लीग टीम में तो आपकी टीम में बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि दीपक भी इधर से रेडर करेगा और पवन शेरावत भी रेड करेगा। जब 90% रेडी राइट साइड से होगी तो यूज ही इन दोनों का है, आशु सिंह का और सुमित का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आशु सिंह को पॉइंट मिलते हैं बट नहीं मिलेंगे आज। रीज़न बता रहा हूँ, पवन शेरावत की स्पीड बहुत अच्छी है तो वो टच करके निकल आएगा।
तो इस टाइम पे मैं तो देखो वन साइडेड टीम बनाने वाला हूँ बेंगलुरु बुल्स के फेवर में। तो सबसे पहले हम चलते हैं टीम्स क्रिएशन पे, क्योंकि हम तो टीम क्रिएट करके दिखाएंगे क्या टीम मैंने बना रखी है और क्या टीम बननी चाहिए। देखो रेडर सेक्शन में सबसे पहले हम कॉमन पिक कर लेते हैं पवन और आपके टीम में सुरेंद्र गिल, ये तो आपकी कॉमन पिक रहेगी। दोनों प्लेयर्स को ले लिया मैंने। ऑलराउंडर में भी आपका एक प्लेयर कॉमन है, वो है ये शुभम कुमार। इसको आपको लेना ही है, मजबूरी है, क्योंकि क्रेडिट सेव करके दे रहा है आपको। ठीक है, तो 3 प्लेयर हो गए आपके। अब इधर से आएगा तो सबसे डिसाइडिंग सेक्शन है, वो है आपका डिफेंडर सेक्शन। यहीं पर आपका मैच बनेगा और बिगड़ेगा। देखो सुरेंद्र को महेंद्र को लेना चाहता हूँ मैं स्मॉल लीग टीम में। रीज़न क्योंकि भैया यूपी के 2 रेडर हैं, एक तो आपका प्रदीप नरवाल और दूसरा आपका हो गया श्रीकांत, दोनों इसके सामने रेड करने जाएंगे। तो भाई इसको तो पॉइंट मिलने चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे पॉइंट मिलेंगे आप महेंद्र को। तो मैं महेंद्र को स्मॉल लीग टीम आज लेके जाऊंगा। बेशक 20% सिलेक्शन है, बट लॉजिक मैंने बताया, लॉजिक के हिसाब से जाओ। कई बार लॉजिक फेल होते हैं, बट कई बार आपको लॉजिक जो है ना वन साइडेड विन भी कराते हैं। ठीक है, तो महेंद्र आपकी टीम में ले सकते हो। एज अ वीसी भी कर सकते हो आप चाहो तो महेंद्र को, बट वीसी मेरे हिसाब से नंदल को करना, क्योंकि नंदल कॉर्नर पे है, तो वो लेफ्ट राइट दोनों साइड के रेडर को संभाल लेगा। ये आपकी टीम में होना चाहिए सौरभ नंदल, क्योंकि मैंने बता दी यूपी के 2 लेफ्ट रेडर हैं, तो इसके सामने जाएंगे। अब तीसरी पिक रहेगी वो आपकी अमन, कॉमन पिक रहेगी अमन। क्यों, रीज़न बताता हूँ आपको। सामने यूपी के एक रेडर है शुभमन गिल, वो भी 60% रेड करेगा, वो जाएगा अमन के सामने। तो अमन के चांसेस है कि आराम से वो उसको टैकल करेगा, और ऊपर से प्रदीप भी अगर कभी भागता हुआ जाएगा ना तो अमन के पास ही जाएगा, तो अमन भी इसको टैकल कर सकता है। ये होगी तीसरी पिक आपकी। चौथी पिक रहेगी मेरे हिसाब से, देखो मैं मयूर कदम को लेना तो चाहता नहीं हूँ लॉजिकली भी, और वैसे भी मुझे मयूर कदम थोड़ा पसंद नहीं आ रहा है सीज़न, बट क्या है ना कि इस टाइम मजबूरी है और क्रेडिट नहीं है। नहीं तो मेरे पास क्रेडिट रहेगा ना तो मैं मयूर कदम की जगह पर, जहाँ पर मेरे पास क्रेडिट है, जैसे विजन 11 पे क्रेडिट है, तो मैं वहाँ पर सुमित ले लूँगा। आप लोग भी सुमित ले लेना, बट मैं अभी फिलहाल इस टीम के साथ जा रहा हूँ। ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये मेरी स्मॉल लीग की टीम फिलहाल के लिए। वीसी मैं चाहूँ तो मतलब ये मेरी प्री फाइनल टीम है, फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम मैं आपको हमेशा बताता हूँ ना चैनल पे दूंगा। आपने अभी तक मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाकर आप ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करो, सबसे पहले जाकर हमारा चैनल ज्वाइन करो, जहाँ पर 9 के समथिंग सब्सक्राइबर हैं। आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है डीजे भैरवा, आपको यहाँ पर चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर 9083 समथिंग सब्सक्राइबर हैं। ये हमारा यूट्यूब टेलीग्राम का चैनल है, और कल हमने 3 कबड्डी कवर किए थे, और तीनों कबड्डी का रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देख लो, सबसे हट के पिक सचिन तनवर हमने कर लिया, लॉजिक के हिसाब से लिया था। ठीक है, तो बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस था, ये पना क्लीन स्वीप किया। उसके बाद हमने ये वाला मैच कवर किया था, ये वाला फैजल अतराचली और अभिषेक सिंह को कोई स्मॉल लीग में लेके ही नहीं आ रहा था, और हमने लिया भी था टीम में, लॉजिक के हिसाब से लिया। तो मैंने आपको बताया था क्योंकि उनका डिफेंस वहाँ से थोड़ा सा कमज़ोर है, इस चक्कर में मैंने लिया था। क्योंकि टी आदर्श कल खेल रहा था, और टी आदर्श नया रेडर है, तो वो उसके सामने परफॉर्मेंस करेगा नहीं करेगा, इस चक्कर में मैंने अभिषेक सिंह को लिया था। और तीसरा मैच था हमारा ये दिल्ली वाला मैच, तो ऑलमोस्ट कॉमन टीम ही बनी थी सबकी, तो बस इसका तो कुछ लॉजिक बता भी नहीं सकता आप लोगों को। बस मंजीत को लेने का एक लॉजिक यही था, क्योंकि यूपी के जो थे 2 रेडर लेफ्ट साइड के थे, और वही हुआ, मंजीत ने कल प्रदीप को रोका, इसलिए मैंने प्रदीप को एक टीम में ड्रॉप मारा था। मैं प्रदीप को तो लेने का मन ही नहीं कर रहा सीज़न में, इसलिए मैंने लिया था कि मंजीत भाई, उसका रिकॉर्ड मंजीत के सामने बहुत तगड़ा है, मंजीत उसको हमेशा मैक्सिमम टाइम टैकल कर देता है। ठीक है, तो ये मंजीत को लेने कल का लॉजिक था मेरा। तीनों मैच कल क्लीन स्वीप गए थे। अगर आप लोग पीछे हो विनिंग से तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और विनिंग करना स्टार्ट कर दो। आप लोग को विजन पे खेलना है तो विजन 11 डाउनलोड कर लेना यहाँ से, और माई फैप पे खेलना है तो माई फैप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो आपको मैंने स्मॉल लीग का टीम दिखाई दिया आपको, और मैच सेक्शन पे दिखा दिया। सबसे अब एक चीज़ और थी जो मैं बता रहा था आपको, कि फर्स्ट मैच जो है पुनेरी पल्टन बंगाल वॉरियर्स, उसका भी मैं आपको एक बार स्मॉल लीग टीम अपनी दिखा दी जो मैंने क्रिएट कर रखी है। ठीक है, ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है फिलहाल के लिए। जो भी आप बोलोगे तो परसेंटेज बेस्ड एक तरह से परसेंटेज बेस्ड टीम बना रखी है मैं। सचिन विटला, अमित, क्रेडिट ही नहीं है भाई मेरे, क्रेडिट हो तो बंदे दूसरी टीम बनाए, पर क्रेडिट ही नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। मैं लास्ट में चेंज कर सकता हूँ, अबूजर की जगह विशाल भारद्वाज ले सकता हूँ। विशाल भारद्वाज को लेने का रीज़न बताता हूँ मैं क्यों लेना चाहता हूँ, क्योंकि उसके सामने रहेगा आपका 2 रेडर, एक नबी बख्श जाएगा और एक जाएगा महेंद्र सिंह, ये दोनों जाएंगे विशाल के सामने। विशाल ले लो या फिर नटराजन ले लो, बट विशाल क्या है ना कॉर्नर पे खेल रहा है, तो कॉर्नर के प्लेयर पता है ना लेफ्टी राइटी दोनों को आउट करते हैं, इसीलिए मैं विशाल को आज प्रेफर करूँगा अपनी स्मॉल लीग टीम में। ठीक है, क्योंकि महेंद्र आपकी 70% रेट करेगा और विशाल 1-2 बार तो टैकल करेगा ही करेगा उसको। अब ओजर के सामने क्या है कि केवल असलम ईमानदार ये ही जाएगा उसके पास बस, बाकी मोहित जो है ये मोनू गोयत या मोहित गोयत, और तीसरा रेडर आपका पंकज मोहित, वो दोनों राइट रेडर हैं, वो दोनों जाएंगे आपके सचिन विटला के पास।
तो मैंने इसलिए सचिन बिटला को पिक किया हुआ है। मैं जय दर्शन को लेना चाहता हूँ, बट जय दर्शन ऑलराउंडर सेक्शन में तो उसका यूज़ फिर बना ही नहीं कुछ। नहीं तो मैं अगर वो डिफेंडर में होता तो मैं अमित की जगह पर आराम से जय दर्शन को उठा लेता, अगर वो डिफेंडर सेक्शन में होता। बट फिलहाल वो अभी ऑलराउंडर में दे रखा है तो उसका फिर बनता ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं बनता लेने का। ठीक है, ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है फर्स्ट मैच की, तो आप लोग सेव करके रखना। फाइनल टीम मैं बता देता हूँ आपको, मैं चैनल पे आएगी, तो चैनल फटाफट ज्वाइन करके रखना। और कोई दिक्कत होगी, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ लेना। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो वो भी ज़रूर आप लोग मेरे को शेयर करना मेरे साथ, ठीक है। इससे थोड़ा क्या है कि मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि और अच्छा और अच्छे से मेहनत करो और अच्छा रिजल्ट आप लोगों को दूँ मैं, ठीक है। तो आप जाओ ज्वाइन करो और इन्जॉय करो विनिंग करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।